आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके ही अपने प्यारे यूट्यूब चैनल एजुकेशनल सॉल्यूशन में। आज मैं एक स्टोरी लेकर आ गया हूँ। इसमें हम लोग पूरे एक एक वर्ड का हिंदी में उच्चारण जानेंगे, उसका मतलब जानेंगे और पूरे सेंटेंस का हिंदी करेंगे, साथ ही पूरे पैराग्राफ का हिंदी करेंगे। तो आइए हम लोग एक एक करके एक एक वर्ड का भी उच्चारण और हिंदी समझेंगे। इससे आपको ये इंग्लिश पढ़ना आने लगेगा और कोई भी सेंटेंस का, कोई भी पैराग्राफ का आप हिंदी बहुत आसानी से कर पाएंगे। तो पहली बार चैनल में आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना नहीं भूलेंगे। आइए अब हम लोग शुरू करते हैं। अच्छा आपको वीडियो लगेगा ऐसा उम्मीद के साथ आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करेंगे। आइए शुरू करते हैं। एलिफेंट एंड माइस। एलिफेंट एलिफेंट एंड माइस। ठीक है, तो एलिफेंट का मतलब यहां हो जाएगा हाथी। एलिफेंट का मतलब हो जाएगा हाथी और माइस का मतलब हो जाएगा यहां पे चूहे। क्या हो जाएगा? चूहे। एलिफेंट एंड माइस, हाथी और चूहे। इस कहानी का नाम है हाथी और चूहे। तो देखिए अब एक एक करके हम लोग दिखते हैं। long ago there was a large and clean lake। यहाँ लेक का मतलब झील होता है, क्लीन का मतलब साफ होता है, लार्ज का मतलब बड़ा होता है, एंड का मतलब हो जाएगा और, वॉज का मतलब हो जाएगा था, लॉन्ग मतलब हो जाएगा लंबे, लॉन्ग एगो, एगो मतलब पहले। तो देखिए कहीं कहीं पे क्या होता है, सेंटेंस में जब हम यूज करते हैं किसी वर्ड का तो उसका अर्थ थोड़ा सा चेंज हो जाता है। लॉन्ग एगो, तो लॉन्ग एगो का मतलब हो जाएगा बहुत समय पहले, बहुत समय पहले। ठीक है, लॉन्ग अगो का मतलब क्या हो गया? बहुत समय पहले। देयर का मतलब हो जाता है वहां, लेकिन यहाँ वहां नहीं होगा, देयर एक सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल हुआ है। देयर वाज अ लार्ज एंड क्लीन लेक। एक बड़ी और साफ झील थी। वाज का मतलब यहाँ था, तो झील है इसलिए यहाँ पे थी होगा। तो बहुत समय पहले एक बड़ी और साफ झील थी। द वाटर इन द लेक वॉज वेरी स्वीट। ठीक है, द वाटर, वाटर का मतलब हो जाएगा पानी, इन का मतलब हो जाएगा में, द लेक का मतलब जान ही रहे हैं आप लोग झील, वॉज का मतलब था, वेरी का मतलब हो जाएगा बहुत, और स्वीट का मतलब मीठा। द वाटर इन द लेक वॉज वेरी स्वीट। झील का पानी बहुत मीठा था। झील का पानी बहुत मीठा था। राइट नेक्स्ट टू बी टू द लेक was a large city of mice. Right next to the lake was a large city of mice. large city का मतलब हो जाएगा बड़ा शहर, of का मतलब हो जाएगा का। झील के ठीक बगल में, राइट नेक्स्ट टू द लेक मतलब झील के ठीक बगल में, राइट नेक्स्ट का मतलब हो जाएगा ठीक बगल। क्या हो जाएगा? ठीक बगल। राइट नेक्स्ट टू द लेक वाज अ लार्ज सिटी ऑफ माइस। झील के ठीक बगल में चूहों का एक बड़ा शहर था। चूहों का एक बड़ा शहर था। जस्ट ए लिटिल वाइल, just a
little while away from the city of mice was a very dense forest. Just a little while away. Just a little while का मतलब हो जाएगा कुछ ही दूरी पर, कुछ ही दूरी पर. फ्रॉम द सिटी, शहर से. जस्ट अ लिटिल वाइल अवे का मतलब हो जाएगा शहर. जस्ट अ लिटिल वाइल अवे, कुछ ही दूरी पर, कुछ ही दूरी पर. ठीक है, जस्ट अ लिटिल वाइल का मतलब क्या हो जाएगा, कुछ ही दूरी पर. फ्रॉम द सिटी, शहर से, शहर से कुछ ही दूरी पर. ऑफ माइस वाज अ वेरी डेंस फॉरेस्ट. चूहों के शहर से कुछ ही दूरी पर एक घना जंगल था. डेंस का मतलब हो जाएगा घना. अब फॉरेस्ट का मतलब हो जाएगा यहाँ पे जंगल. वेरी का मतलब हो जाएगा बहुत. देखिए ऐसे हिंदी करिए. द सिटी ऑफ माइस, चूहों के शहर से कुछ ही दूरी पर एक घना जंगल था. एक घना जंगल था. अ ह्यूज रिवर यूज्ड टू पास थ्रू द फॉरेस्ट. ये ह्यूज रिवर, ह्यूज का मतलब हो जाएगा विशाल, विशाल. पास का मतलब होता है गुजरना. पास का मतलब गुजरना हो जाएगा. और थ्रू द फॉरेस्ट मतलब जंगल से होकर, जंगल से होकर. ऐसे समझिए. ए ह्यूज रिवर यूज्ड टू पास थ्रू द फॉरेस्ट. एक विशाल नदी जंगल से होकर गुजरती थी. एक विशाल नदी जंगल से होकर गुजरती थी. सप्लाइंग क्लीन वाटर टू all the animals staying in the jungle. सप्लाइंग क्लीन वाटर. सप्लाई का मतलब होता है आपूर्ति करना, आपूर्ति करना. क्लीन वाटर, क्लीन का मतलब हो जाएगा साफ. ठीक है. वाटर टू ऑल दीज एनिमल्स आर स्टेइंग इन द जंगल. जो सभी को साफ पानी की आपूर्ति करती थी. जंगल में सभी जानवरों को साफ पानी की आपूर्ति करती थी. कौन? विशाल नदी. नदी से सभी जानवर पानी पिया करते थे, अपना पानी का यूज किया करते थे. among the animals, जानवरों के बीच. among का मतलब क्या हो जाता है, बीच. अब आप सोच रहे होंगे कि बिटवीन का मतलब भी बीच होता है. तो जब ज्यादा लोगों के बीच का बात होता है तो वहां बीच का अंग्रेजी होता है among. क्या होता है, among. लेकिन अगर दो के बीच का बात किया जाए तो यहाँ पे बिटवीन होता. Among the animals there was a big herd of elephants. हर्ड का मतलब होता है झुंड. जानवरों के बीच में हाथियों का एक बड़ा झुंड था. बहुत सारे जानवर थे, उसमें से जानवरों के बीच देयर वाज अ बिग हर्ड, एक बड़ा झुंड था. ऑफ एलिफेंट्स, हाथियों का.
they stayed and ate in the जंगल। वे नदी के ठंडे और साफ, और थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, enjoying the cool and clean water of river। enjoying मतलब होता है आनंद लेना। कूल एंड क्लीन यानी हो जाएगा साफ सुथरा। वे नदी के ठंडे पानी में जंगल में रुकते थे। नदी के ठंडे पानी का आनंद लेते हुए जंगल में रुकते थे और खाते थे। They stayed and ate in the jungle। वे जंगल में रुकते थे और खाते थे, ठहरते थे और खाते थे। Enjoying the cool and clean water of river। नदी के ठंडे पानी का आनंद लेते हुए। ड्यूरिंग का मतलब होता है के दौरान। ड्यूरिंग का मतलब क्या हो जाएगा? के दौरान। वन समर, वन का मतलब एक और समर का मतलब गर्मी। गर्मी के दौरान। इट रेन्ड वेरी लेस। बहुत कम वर्षा हुई। गर्मी के दौरान बहुत कम बारिश हुई। द रिवर कैन ड्राई। नदी सूख सकती है। नदी सूख सकती है। द एलिफेंट्स वर हैविंग a hard time without water। हार्ड का टाइम का मतलब होता है कठिन समय। कठिन समय। विदाउट का मतलब होगा के बिना। The elephants were having a hard time without water। पानी के बिना हाथियों को काफी परेशानी हो रही थी। काफी परेशानी हो रही थी। द क्वीन ऑफ द एलिफेंट हर्ड asked all the young elephants to search for water in all directions। ऑल डायरेक्शंस का मतलब हो जाएगा सभी दिशाओं में। सभी दिशाओं में। इन ऑल डायरेक्शंस का मतलब क्या हो जाएगा? सभी दिशाओं में। सर्च का मतलब होता है खोज, तलाश। ठीक है। क्वीन मतलब रानी। हर्ड का मतलब हो जाएगा झुंड। हाथी के झुंड की रानी ने सभी युवा हाथियों से कहा टू सर्च फॉर वाटर इन ऑल डायरेक्शंस। सभी दिशाओं में पानी की तलाश करने के लिए। यानी हाथियों की रानी ने सभी युवा हाथियों को सभी दिशाओं में पानी ढूंढने के लिए कहा। आफ्टर a few days आफ्टर का मतलब होता है बाद। फ्यू डेज का मतलब कुछ दिनों।
कुछ दिनों, कुछ दिनों के बाद, कुछ दिनों के बाद वन ऑफ द एलिफेंट्स came back to the queen elephants। कुछ दिनों के बाद वन ऑफ द एलिफेंट्स, उनमें से एक हाथी, उनमें से उनमें से मतलब कि इसमें हाथियों में से एक, हाथियों में से एक हाथी कैम बैक, बैक का मतलब वापस, वापस आया, टू द क्वीन एलिफेंट्स, रानी हाथी के पास, एंड टोल्ड, और कहा, एंड टोल्ड, और कहा, हर मतलब उसे, अबाउट, हर का मतलब हो जाएगा उसे, टोल्ड मतलब हो जाएगा कहा, अबाउट द लेक नियर द सिटी ऑफ माइस। कुछ दिनों के बाद उनमें से एक हाथी वापस रानी हाथियों के पास आया और उसे चूहों के शहर के पास, नियर द सिटी ऑफ माइस, चूहों के शहर के पास झील के बारे में बताया। अबाउट द लेक, अबाउट का मतलब हो जाएगा के बारे में, अबाउट द लेक का मतलब क्या हो गया, झील के बारे में, झील के बारे में बताया। ओवरजॉयड टू हैव फाउंड वाटर नियर बाय, पास में ही पानी पाकर बहुत खुश हुई। द नियर बाय मतलब पास में, फाउंड मतलब होता है पाया, ओवरजॉयड मतलब बहुत खुश हुआ, यहाँ हुई कर देते हैं, पास में ही पानी पाकर बहुत खुश हुई। द क्वीन एलिफेंट ordered the herd to start moving towards the lake। द क्वीन एलिफेंट, रानी हाथी ने, ऑर्डर्ड आदेश दिया, रानी हाथी ने आदेश दिया, द हर्ड झुंड को, टू स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स द लेक, झील की ओर जाने के लिए। रानी हाथी ने झुंड को झील की ओर बढ़ने का आदेश दिया। एट द नाइट, एट द साइट ऑफ द लेक, झील को देखते ही, एट द साइट ऑफ द लेक, झील को देखते ही, द हर्ड कुड नॉट कंट्रोल इटसेल्फ, झुंड को देखते ही मतलब झील को देखते ही, झील के दृश्य को देखते ही, द हर्ड कुड नॉट कंट्रोल इटसेल्फ, इटसेल्फ का मतलब होता है अपने आप पर, हाथियों का झुंड अपने आप पर नियंत्रण नहीं रख सका। इट स्टार्टेड रनिंग towards the lake
टुवार्ड्स का मतलब हो जाएगा की ओर। झील की ओर दौड़ना शुरू कर दिया। थ्रू द सिटी ऑफ माइस। अब देखिए क्या किया, चूहों के शहर से होते हुए झील की ओर दौड़ना शुरू कर लिया। इन देयर एक्साइटमेंट। एक्साइटमेंट का मतलब होता है उत्तेजना। उत्तेजना, उनके उत्तेजना में दे डिड नॉट नोटिस। उनकी उत्तेजना में उन्होंने ध्यान नहीं दिया। नोटिस का मतलब होता है ध्यान देना। ध्यान नहीं दिया। दैट का मतलब हो जाएगा कि हंड्रेड्स ऑफ माइस वर गेटिंग trampled under their feet. In their excitement, उनकी उत्तेजना में they did not notice, उन्होंने ध्यान नहीं दिया that कि 100 of mice, हजारों सैकड़ों चूहे, यहाँ 100 का मतलब सैकड़ों होगा, सैकड़ों चूहे were getting trampled, रौंद जा रहे हैं। ट्रैम्पल का मतलब होता है रौंदना, रौंदे जा रहे हैं अंडर दियर फीट, उनके पैरों के नीचे। उनकी उत्तेजना में उन्हें ध्यान ही नहीं रहा कि सैकड़ों चूहे उनके पैरों तले रौंदे जा रहे हैं। द माइस ट्राइड टू सेव, चूहों ने बचाने की कोशिश की। देमसेल्व्स, अपने आप को, चूहों ने अपने आप को बचाने की कोशिश की। बट लेकिन मेनी वर किल्ड, कई मारे गए। एंड और मेनी मोर इंजर्ड, और कई अन्य घायल हो गए। बताइए आप लोग कैसा लगा यह कहानी। बहुत अच्छा कहानी था और एक एक वर्ड का हम उच्चारण और हिंदी दोनों बताए हैं आप लोगों को। आशा करेंगे कहीं कोई कन्फ्यूजन पूरे कहानी में नहीं रह गया होगा। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट में हमसे पूछ लीजिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, कमेंट जरूर करिए और दोस्तों के बीच, बच्चों के बीच, छोटे छोटे बच्चों के बीच, नए नौनिहालों के बीच ज़रूर शेयर करिए। उनकी अंग्रेजी बिल्कुल ठीक हो जाएगी, क्योंकि मैंने वादा किया है कि मैं अंग्रेजी सिखा कर रहूँगा। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं आपसे नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।